नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। कहते हैं कि विकास तो होना चाहिए, लेकिन जनता के हितों के विरुद्ध में जाकर विकास होना ये किस बात पर निर्भर करता है कि आखिर ये विकास किस काम का। जी हाँ, भाईंदर पश्चिम में महेश्वरी भवन रोड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों ट्रक खड़े हैं जो कि मिट्टी का भराव करने के लिए यहाँ से ले जाए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये ट्रक लगातार यहाँ पर आते हैं और इन्हीं ट्रकों की वजह से यहाँ के रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन ट्रकों की जो धूल मिट्टी उड़ती है उसकी वजह से कई लोगों को अस्थमा की बीमारी हो रही है, तो कई लोगों को कई सारी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये जो भराव किया जा रहा है वो पूरी तरीके से अवैध रूप से भरनी की जा रही है। ना तो इसे किसी महानगर पालिका का परमिशन है और ना ही तहसील विभाग ने इसको परमिशन दिया है। तो कहीं ना कहीं इस अवैध भरनी को लेकर यहाँ के जनता में काफ़ी रोष है और इसी बात को लेकर आज यहाँ के परिसर के सभी नागरिक रास्ते पर उतर आए हैं। उन्होंने पूरे ट्रकों को यहाँ पर रोक दिया है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका है वर्षा भानुशाली, वो भी यहाँ पर पहुँची हैं। उनका भी विरोध है और उनका कहना है कि इस तरीके से जो अवैध रूप से मिट्टी की भरनी की जा रही है उसे रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इस मौके पर हमने यहाँ के कुछ स्थानीय रहवासियों से बात की, साथ ही स्थानीय नगर सेविका वर्षा भानुशाली से भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। देखो, बार बार है ना, ये पहली बार विरोध नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा था। हमें लगा कि विकास का काम है तो चलो कॉपरेट करते हैं, लेकिन कॉपरेट सिर्फ पब्लिक ही क्यों करे। जब भी विकास का काम हो रहा है तो कायदे से करो ना। प्रशासन में हम नहीं बैठे, अभी यहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेटर एक्टिव नहीं होते हुए भी कॉर्पोरेटर काम कर रहा है, तो प्रशासन को एक ही साइड खींचना है। तो आज प्रशासन की भूमिका पब्लिक ले रही है। पीछे जो भरनी हो रही है वो अनलीगल हो रही है पूरी, उसकी कोई भी परमिशन नहीं है। एक बड़े लीडर का भरनी हो रहा है तो अपने हिसाब से कर रहा है, उसको लग रहा है मुझे कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे स्थानिक आमदार जी भी यहाँ पे आ गए हैं। अभी जो भी करना है वो कायदे में रह के करो और कायदे के साथ करो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतनी महिला वर्ग आज साथ में नीचे उतरी है, तो 100% परेशानी है। अभी ये जो भी भरनी का काम है वो 100% बंद करेंगे। हम लोग भरनी का काम 100% बंद करेंगे, एक भी ट्रक अभी पीछे जाएगा नहीं। और पूरी तरीके से आज ये पब्लिक के रोल में प्रशासन खड़ी है और वो काम कर रही है। अभी जो भी काम करना है वो आप परमिशन लेके करो। हम लोग अभी यहाँ से तहसीलदार के पास जाएंगे और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करने का आदेश देंगे। बुढ़े लोग खड़े हैं, बुढ़े लोग खड़े हैं। वो लोग, उन्होंने क्या बोला, मंदिर जाए बिना पानी नहीं पीते हम लोग। फिर मंदिर का रास्ता तो बंद है, किधर से जाएंगे वो लोग? हमारा तो रंग भ्रष्ट हो गया ना। ये तो सही बात है कि नहीं? फिर इन लोगों को समझना चाहिए ना, थोड़ा बिना बोले नहीं समझते क्या? इंसान नहीं है ना? तो भी समझना चाहिए उनको। बोलो आगे आप भी। मेरा नाम जिनल है, मैं यहाँ वेंकटेश हाइट की रहने वाली हूँ। यहाँ पे इतना रोड खोद के रखा है ना कि ना एक्टिवा आती है ना जाती है। और मेरा 2 दिन पहले ना पूरा पैर ट्विस्ट हो गया, जहाँ मुझे लगी थी मुझे वापस वहीं पे लग गई। अब ये सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो पैर के वजह से। इतना खोद के रखा है कि इतना डस्टिंग है ये। और रात के 10 बजे से लेके जब 6 बजे तक कानून में भी लिखा है कि आवाज होना नहीं, नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, तो भी यहाँ पे ट्रकें जा रही है। आधी रात को 3 बजे जा रही है, 4 बजे जा रही है। हमारी नींद हो रही है, घर पे पेशेंट है जिनको प्रॉपर नींद की जरूरत है। उन ये ट्रकों की वजह से वो उनकी नींद खराब हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। कल उठ के उनकी तबीयत को वापस कोई नुकसान हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें ही सारे खर्चे करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट आके थोड़ी ना हमारा खर्चा उठाएगी, तो ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो फिर हम पब्लिक क्यों सफर करें? फिर भी नहीं रुक रहे हैं, बच्चे साथ में हमारे रहते हैं, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, एटलीस्ट उतना तो आप इंसानियत रखो कि पब्लिक जाएगी कैसे। आपका काम है, एक तो आप इनलीगल तरीके से कर रहे हो और वो भी दादागिरी के साथ में। कल को अगर किसी की जान जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है उस चीज की? सुबह नहीं देता, रात को चलता है तो दिन को रात को आराम करना के नहीं चलता है। तो ये ट्रक ऐसे नहीं चला सकते। अरे हम लोग तो खांसी हो गई, कब सो गया धूल उठते उठते। तो हमारे हाँ, कितनी दवा लेते तो मिटता नहीं है। आ ही जाइए तो उठते है ना।
અમારે અહીંથી કાંદીવલી મળે ક્યાં બોરીઓલી જવું ને તો અમારે કેટલે દૂર જઈએ ત્યાં રિક્ષા મળે, રિક્ષા નથી મળતી અહીં અમને, અહીંયા રિક્ષા નથી મળતી અમારે કેટલે દૂર જઈએ ત્યાં રિક્ષા મળે છે, અહીંયા બધી રિક્ષા બધી બંધ થઈ ગઈ तो हमारे जो है जाऊ कैसे, हम लोगों को ऑटो के लिए खड़ा रहना ब्रेकर ही नहीं है तो स्पीड लिमिट कहाँ से, और रुकते किधर है। अभी भी आप देख लो एक दिन में कम से कम 1000 ट्रक आते जाते हैं। 1000 ट्रक किसको बोलते हैं, ये भी दिक्कत है ना। रात पूरा रात चालू रहता है, कौन सा तक चालू रहता है, पूरे घर में मिट्टी, बच्चे बाहर निकल नहीं सकते, बच्चे बाहर निकले तो कहाँ से निकले। कल को कुछ और से बच्चा बच गया ना, ये लोग रुकते किधर है। और आप इनको कुछ बोलो लड़ाई करते हैं, लोग झगड़ा करते हैं, हर कोई थोड़ा झगड़ा कर सकते हैं। ये पब्लिक की शिकायत थी, बार बार शिकायत हो रही थी बारंबार कि यहाँ पर जो इलीगल भराई चल रही है, इस भराई के कारण कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, कई बच्चे स्कूल जाते हैं उनको चोट लगी है, इस तरह की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है। और आने पर यहाँ पर आकर मैंने देखा तो वाकई में स्थिति बहुत ही गंभीर है। और एक साथ में आप देख सकते हैं कई सारे डंपर्स खड़े हैं और वो डंपर्स इतनी स्पीड में आते हैं और रास्ते अनइवन है, तो इससे कंट्रोल जा सकता है। और कई लोग उसमें घायल हुए हैं, कई लोगों का मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, वीडियो भी है, और कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए हैं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसी के विरोध में, इसी के लिए आज यहाँ पर जन जो समर्थन है, ये लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं रोड पर कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई वो नहीं हो रही, इसीलिए लोग आज लोगों को जमीन पर सड़क पर उतरना पड़ा है। इस प्रकार से अवैध भर्ती हो रही है, लेकिन तहसील विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है, लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई तहसील विभाग का अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या लगता है प्रशासन इनको संरक्षण दे रहा है, इनकी मिलीभगत, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ घालमेल है, अदरवाइज अभी तक पहुंचते थे। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो हम यहाँ से जाएंगे, पूरी जो पब्लिक है यहाँ से पूरी पब्लिक अभी तहसील के ऑफिस में जाएगी, वहाँ पर जाके कार्रवाई की मांग करेगी, और नहीं करेंगे तो उसके बाद में किस तरह से निपटना है उसका अगला स्टेप हम विचार करेंगे उसके बारे में। इस पूरे हंगामे के दौरान हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की और इस पूरे मामले की जब जानकारी लेनी चाहिए तब हमें एक चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये जो भरनी की जा रही है वो भाजपा के ही एक कार्यकर्ता द्वारा इसका ठेका लिया गया है और एक भाजपा के ही पूर्व नगर सेविका भी उसमें पार्टनरशिप में है। तो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाजपा के लोग ही ये भरनी का ठेका लेते हैं, ये भरनी का काम लेते हैं और वही लोग अभी आकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम भाजपा की ओर से किया जा रहा है, ऐसा ही दिखाई देता है। क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि ये भरनी का ठेका भाजपा के ही एक कार्यकर्ता द्वारा लिया गया है और उसी के काम के वजह से ये जो सैकड़ों ट्रक दिन रात यहाँ पर मिट्टी की भरनी कर रहे हैं, वो ट्रक यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि वो भाजपा का कार्यकर्ता भी इस हंगामे के दौरान वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो अपना मुंह छुपाता दिखाई दे रहा, वो कहीं भी सामने नहीं आ रहा था। और जो भाजपा की पूर्व नगर सेविका है वो भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया है। तो देखा आपने इस प्रकार से भाईंदर पश्चिम के माहेश्वरी भवन रोड पर जो कि आज सैकड़ों ट्रक यहाँ पर पकड़े गए हैं और यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है इन ट्रकों के खिलाफ, क्योंकि दिन रात ये ट्रक यहाँ पर अवैध मिट्टी की भरनी कर रहे हैं और इसके कारण यहाँ के स्थानीय रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, वो यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यानी कि महसूल विभाग से अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो ट्रक यहाँ पर अवैध भरनी कर रहे थे, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? साथ ही जिस जमीन पर ये भरनी हो रही है, क्या उस जमीन के मालिक पर कोई कार्रवाई होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस प्रकार से अवैध भरनी की जा रही है, लेकिन प्रशासन इसको अनदेखी कर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है ये तो प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन आज जब नागरिकों का गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा तब जाकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और अब इसका विरोध किया जा रहा है। देखना होगा कि प्रशासन अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।